बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच लखीमपुर खीरी में जमकर बवाल हुआ और 8 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया और विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। लखीमपुर खीरी में कार से कुचलकर कई किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। आरोप बीजेपी के मंत्री के बेटे पर है, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने कार में आग लगा दी, जमकर प्रदर्शन किया। अब मामले ने पूरी तरह से तूल पकड़ लिया है। अजय मिश्रा टेनी जी का लड़का अपने गुंडों को लेके आया भाई। उन्होंने किसानों के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी। हमारे किसान 5 किसान हमारे शहीद हो गए भाई। अरे 5 किसान हमारे वहाँ शहीद हो गए और हमारे बहुत से किसानों को चोटें आई। अरे तालिबानी की बात करते हो, तालिबानी की गोदी मीडिया खबरें दिखाते हो। इन किसानों की खबर कौन दिखाएगा, कौन बचाएगा हम किसानों को? 10 महीने से वहाँ नहीं सुनी जा रही और यहाँ मंत्री गाड़ियां दे रहे। किसान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करता है, उसमें गाड़ियां चढ़ाई जा रही। एक तरफ मौत का मातम है तो दूसरी तरफ राजनीति का शोर है। अखिलेश यादव ने इस मामले पर ट्वीट करने में देरी नहीं की। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, कृषि कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों को बीजेपी सरकार के गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी से रोंदना घोर अमानवीय और क्रूर कृत्य है। उत्तर प्रदेश दंभी भाजपाइयों का जुल्म अब और नहीं सहेगा। यही हाल रहा तो उत्तर प्रदेश में भाजपाई न गाड़ी से चल पाएंगे न उतर पाएंगे। इस मौके पर चौका मारने में कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार को जमकर घेरा और कई सवाल पूछे। उन्होंने लिखा, भाजपा देश के किसानों से कितनी नफरत करती है, उन्हें जीने का हक नहीं है। यदि वो आवाज उठाएंगे तो उन्हें गोली मार दोगे, गाड़ी चढ़ाकर रौंद दोगे। बहुत हो चुका, ये किसानों का देश है। भाजपा की क्रूर विचारधारा की जागीर नहीं है और किसानों की आवाज और बुलंद होगी। इस पूरे प्रकरण के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, जिनके बेटे पर हत्या के आरोप लगे हैं, उन्होंने अपने बयान में सफाई देते हुए कहा कि किसानों की तरफ से गाड़ियों पर पथराव किया गया, जिसमें उनके एक ड्राइवर की मौत हो गई है। इस हमले में कई कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है। किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनके गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ियों पर लाठी डंडे से वार करने शुरू किए, जिससे गाड़ियों में बैठे हुए लोग हड़बड़ा गए, हमारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है, जिसके वीडियो भी हमारे पास है। और जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद उन्होंने ये भी चिल्ला कर कहा कि गाड़ी को नीचे धक्का दो। गाड़ियों को नीचे खाई में सड़क से उन्होंने धकेला है, उसका भी वीडियो है। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, गाड़ियों की तोड़-फोड़ की और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से किसानों के बीच में छुपे हुए उपद्रवी। हालांकि ये पूरी घटना कैसे हुई ये जांच का विषय है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक रंग चढ़ता जरूर नजर आ रहा है। लखीमपुर खीरी में कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद किसानों के अंदर गुस्सा है। 4 किसानों की मौत हो जाती है, कुछ लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद किसान धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले करनाल में जिला सचिवालय के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है और उसके बाद यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जाएगा और किसानों के अंदर गुस्सा है इस बात का लेकर कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें एफआईआर भले ही दर्ज हो गई हो, लेकिन जो मृतक किसान हैं उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत सारे किसान यहाँ पर धरना देकर बैठ गए हैं। कुछ किसानों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन किसानों के अंदर इस बात का गुस्सा है कि जो भी घटनाक्रम हुआ वो देश के लिए सही नहीं था, आंदोलन उससे और मजबूत होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे लखीमपुर खीरी में जो घटनाक्रम हुआ उससे किस तरीके से आंदोलन आगे मजबूत होगा? कल जो लखीमपुर खीरी में जो योगी सरकार ने जो कत्लेआम करवाया किसानों के ऊपर, इसे शर्मनाक बात हो नहीं सकती है।
आंदोलन दुगना मजबूत हुआ है, तिगना मजबूत हुआ है और उन शहीदों को नमस्कार है, उन शहीदों को प्रणाम है, उनकी शहादत खराब नहीं जाएगी। लाला लाजपत राय ने कहा था जिस समय वो शहीद हुए थे कि मेरे शरीर में पड़ी एक लाठी गोरे अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होगी। मैं यहाँ से कहता हूँ किसानों के शरीर में पड़ी एक एक लाठी इन काले अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। गुस्सा है जिसके चलते किसान आज इकट्ठा हुए हैं। अलग अलग जिला सचिवालय का जो गेट है उसके बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि जो है सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की जाए। उधर लखीमपुर खीरी में भी जो अजय मिश्रा है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लखीमपुर खीरी में हुए हादसे का असर अब अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अंबाला में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ पर किसानों ने अपना रोष जाहिर किया और शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कई किसानों की मौत हो गई, जिसे लेकर अब हरियाणा के किसानों में रोष देखने को मिल रहा है। यूपी में राज्य मंत्री के बेटे पर किसानों की हत्या के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर किसान गुस्से से उबल रहे हैं। तस्वीरें अंबाला की, जहां किसान संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। किसानों ने बाजारों में कैंडल मार्च निकालकर अपना रोष जाहिर किया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कार्यकर्ता है कोई भी है, अपना जो सीएम बना के रखें, देश के अंदर कोई होनी ना होए, क्योंकि एक मौजूदा आदमी जो पूरे देश का सत्ता संभाले बैठे हैं उसने गैर मतलब के लिए मैं सभी से अपील करूँगा, अपने किसान साथियों से भी अपील करूँगा कि सीएम बना के रखें, कोई ऐसा कदम न उठाए जो सीएम ने बयान दिया। दरअसल तिकुरिया में आयोजित होने वाले कुश्ती कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे अभिषेक मिश्रा पहुंचे थे, जहां पहले से ही किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान अभिषेक मिश्रा पर आरोप लगे कि उनकी गाड़ी से टक्कर लगने की वजह से किसानों की मौत हुई, जिस वजह से अब किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। किसानों की तरफ से इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है और किसानों ने साफ कर दिया है कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो भी रणनीति बनेगी उस पर वो आगे बढ़ेंगे। यानी लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ है उस पर अब और ज्यादा गर्माहट बढ़ती हुई दिखाई देगी। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में हरियाणा में भी किसान विरोध जता रहे हैं। जिला हेडक्वार्टर पर किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, ये लघु सचिवालय के बाहर की तस्वीरें हैं और यहाँ पर तमाम संगठन हैं उनके नेता यहाँ पर बैठे हैं और लखीमपुर खीरी में हुई जो घटना है उसका रोष व्यक्त कर रहे हैं। तमाम किसान संगठन हैं, सिरसा के जितने भी किसान संगठन हैं वो एकजुट हैं और उनकी तरफ से विरोध जताया जा रहा है। लघु सचिवालय के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर और तमाम जो किसान संगठन है वो यहाँ पर है। किसान नेता से हम बात करेंगे, क्या कहेंगे, आज विरोध जताया जा रहा है, आगे किस तरह से आपका रुख रहने वाला? जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जुल्म की इम्तिहान कर दिया इस लोगों ने हमारे बिल्कुल शांतमय तरीके से बैठे हुए किसानों के ऊपर जैसे गाड़ी चढ़ाई गई है, क्योंकि उस समय प्रोग्राम खत्म हो चुका था। हमारे किसान साथी घरों के लिए वापस जा रहे थे। अजय मिश्र टैनी का बेटा और उसका भाई गुंडों के साथ 3-4 गाड़ियां लेकर जाता है और हमारे साथियों को पकड़ाता है। उसके बाद भी आपने देखा होगा अगर इतनी बड़ी घटना हो जाए पूरे देश में हाहाकार मचाती है, लेकिन हमारा संयुक्त किसान मोर्चा जिसको पूरी दुनिया देखती है, पूरा किसान और मजदूर देखता है, उन्होंने आह्वान किया था कि बिल्कुल शांत रहना। हम शांत रहकर पूरे देश के लघु सचिवालय में उस अजय मिश्र टैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए, उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए और उसको सरकार से बाहर करने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। उसी के दौरान उससे पहले ही हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने भी बयान दिया। उसने कहा कि आप एक राज्य का मुखिया जिसने राज्य की जनता को बराबर समझना, राज्य को चलाना है,
वो हिंसा भड़काने के लिए, किसान आंदोलन को उग्र करने के लिए इतना बेहुदा बयान दिया उसने कि अपने 500-700 गुंडे तैयार करो और किसानों के ऊपर लाठी लेकर पड़ो। तो एक ने बीच में से पूछा कि अगर केस होते कहता कोई बात नहीं, देख लेंगे, आप जेलों में जलोगे तो नेता बनोगे, बड़े नेता बनोगे, बीजेपी वाले आपको इनाम देंगे। ये देश किस ओर जा रहा है, ये जनता देख रही है, पूरा दुनिया की नज़र इस देश के ऊपर है, इस हुक्मरानों के ऊपर है जो इस देश को इतनी बड़ी हिंसा में झोंकने जा रही है, इतना बड़ा उग्र करने जा रही है इस देश में। पहले गोधरा कांड किया गुजरात में, अब बार बार किसानों को उग्र करके, किसानों को भड़का के इस आंदोलन को डीरेल कर रही है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं, ये किसान के कंधे हैं, इसने बहुत कुछ सहा है, आप कितनी हमारे गोलियां मार लो, कितने किसानों को शहीद कर लो, लेकिन हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है, हम उग्र नहीं होंगे, हम गोली का जवाब संघर्ष से देंगे। हम कितने हमारे साथियों को कितना मर्जी कर ले, लेकिन हम शांत रहेंगे। तो बिल्कुल लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसको लेकर किसानों में रोष है। किसान कह रहे हैं कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक किसान इसी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताते रहेंगे। हरियाणा में धान की खरीद को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को बड़ी राहत मिली है। सरकार के फैसले के बाद प्रदेश में धान की खरीद शुरू हो गई है। हरियाणा में धान की खरीद को 11 अक्टूबर तक टालने पर किसानों का भारी विरोध देखने को मिला, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अपना फैसला बदला और प्रदेश में धान की खरीद शुरू की गई। हालांकि खरीद तो शुरू हो गई, लेकिन इस दौरान किसानों को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। बात करें करनाल की, तो अनाज मंडियों में धान की बेकदरी हुई। किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियों को अनाज मंडी में प्रवेश भी नहीं करने दिया गया, जो गई उसे कच्ची पर्ची देकर भेजा गया। गेट पास न काटे जाने पर किसानों में काफी रोष था, इसको लेकर उन्होंने हंगामा किया। तो वहीं मंडी के गेट पर ट्रॉलियों की लंबी कतारें भी नजर आईं। लाइनें लगी हुई हैं और किसान इंतजार में हैं अपने गेट पास के लिए, और गेट पास उन लोगों को दिया जा रहा है, उन किसानों को दिया जा रहा है जिनके पास संदेश आया हुआ है, मैसेज आया हुआ है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास 4 तारीख का संदेश है, लेकिन उन्हें गेट पास नहीं दिया जा रहा है। कुछ किसान हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आप आए हैं, कितनी फसल लेकर आए हैं, क्या परेशानी है? हम आए रावर से जी, हमारे अपना जीरी का धान लेके आए हैं। हमारा कॉटन कराया हुआ है, हमारी जीरी गिरी पड़ी है और ये कहते हैं जब मैसेज आएगा तो तुम जीरी कटवा के ले आना, तो उसकी पौध लेके आएंगे जीरी की। जब जाम जाएगी तो 11 तारीख तक तो वैसे ही जाम जाएगी। ये सरकार की जो नीति है बहुत माड़ी है। ये आप इसको जो भी जिम्मेदार आया है, इसकी ट्राली अंदर जानी चाहिए, इसको पर्ची देनी चाहिए। वहीं यमुनानगर में धान की खरीद शुरू होने को लेकर मायूस चेहरों में तो खुशी लौटी, लेकिन उम्मीद के साथ अपनी धान की फसल को लेकर पहुंचे किसानों को शेड्यूल और पोर्टल को लेकर भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज से खरीद शुरू होनी थी जी, और अब हम यहाँ सेक्टर साहब के पास आए तो यहाँ अगर पता लगता है कि हमें जो किसान की जो शेड्यूलिंग वाला जो सिस्टम है वो बहुत गलत है। उसमें क्या किया उन्होंने, पर एकड़ में 25 क्विंटल डाल सकता है किसान, और जो हमारे यहाँ एरिया में हमारे आसपास जो एवरेज आ रही है एक पर एकड़ वो 30 से 35 क्विंटल के हिसाब से आ रही है। अब जो उसका वो यहाँ अपने 30-35 क्विंटल लेके आता है एक एकड़ की, और यहाँ पर वो होती है 25 की परचेज करती है सरकार। बाकी माल को कहाँ वापस लेके जाएगा, कहाँ डालेगा, किसके पास लेके जाएगा। फतेहाबाद में भी किसानों के चेहरे में मायूसी देखने को मिली। मंडियों में धान की फसल तो है, लेकिन कोई भी अधिकारी खरीद करने नहीं पहुंचे। 1 तारीख तो आके बैठे हैं जी, अभी तक कोई बोली नहीं हुई, कोई कुछ नहीं आया, ना कोई प्रबंध है। धान के हड़तालते हैं, आप अपने ट्रैक्टर ने खंडाया है, उसको आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा साढ़े को। 25 तारीख का क्या था, पहले 25 सितंबर का नहीं हुई, फिर 1 अक्टूबर का क्या था, नहीं हुई, आज 3 का क्या, अभी भी नहीं हुई। अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास, कोई बोली का कोई समाधान नहीं है अभी तक। वहीं सोनीपत में मंडियों में आधे से ज्यादा फसल ऐसे ही पड़ी हुई नजर आई और बहुत कम फसल को ही खरीदा जा रहा है। तो वहीं अधिकारी बार बार दावे कर रहे हैं कि सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन मूलभूत सुविधाएं मंडी से गायब नजर आई।
पीने के लिए पानी है, ना सड़कें ठीक हैं, ना रहने की व्यवस्था है। रात को मतलब राम भरोसे ही रहती है फसल। पीने के लिए पानी है, ना सड़कें ठीक हैं, ना रहने की व्यवस्था है। रात को मतलब राम भरोसे ही रहती है फसल। मंडी के आड़ती भी हमारे साथ हैं। सर, हर बार यही समस्या? हाँ, तकरीबन जी, सड़कों की और पानी की और सफाई की। ना तो सफाई होती रेगुलर, सड़कें आप भी देख लो, यहाँ घूम के दिखा दो, सारी टूटी पड़ी है। अधिकारियों से मिलते हो, अधिकारी क्या कहते हैं? कहते हैं करवा देंगे, आश्वासन दे देते हैं, होती नहीं। हर बार यही समस्या। प्रदेश में धान की खरीद शुरू हो गई है और प्रशासन भी दावे कर रहा है कि इंतजाम पुख्ता किया गया है, लेकिन बावजूद इसके किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान की खरीद को लेकर समस्या बरकरार है, किसान सड़क पर हैं। अब नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है, सुबह सर्विस रोड ब्लॉक किया गया। आप देख सकते हैं ये रास्ता जो जाता है दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ, और दूसरी तरफ जो रास्ता चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाता है वो रास्ता भी ब्लॉक है। किसान सड़क पर है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और यहाँ पर किसान अपनी धान लेकर आए हुए हैं, लेकिन धान की खरीद हो नहीं रही है। दूसरी तरफ प्रशासन भी मुस्तैद है, लेकिन परेशानी लगातार ये बनी हुई है कि नमी का हवाला दिया जा रहा है। कब से धान लेकर आए हैं, क्या परेशानी? बहुत दिन हो गए जी, 8-8 दिन हो गए उरे बैठे, कोई जानता नहीं, कोई वेंदा नहीं, ना कोई सेलर वाला, ना कोई खट्टर है, ना कोई सब नीचा दे के ठा दिया उधर में, कोई ओरे बढ़ता नहीं। जी ये धूम मारने लग रही है। नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक कर दिया भाई, 3-4 दिन तक हो रहे हैं किसान ना खरीद रहे। हमारी जीरी ने बुरा हाल है जीरी का है। मुक्तसर पर कहाँ से हम 17 मुक्तसर कहाँ से ले? 4-5 दिन हम तंग हो रहे हैं, पड़े हैं, परेशान हो रहे किसान। तो यूपी से किसान आए हैं, हरियाणा के अलग अलग जिलों गांवों से किसान आए हैं और सड़क पर किसान हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द धान की खरीद होनी चाहिए, और अगर धान की खरीद नहीं होगी तो जिला सचिवालय पहुंच जाएंगे, वहां पर धरना देंगे, घेराव करेंगे। फिलहाल नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया है, दोनों तरफ से किसानों के साथ आम जनता परेशान है। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी रोहतक पहुंची, जहां उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर बयान दिया और कहा इससे सभी को फायदा होने वाला है। तस्वीरें रोहतक बाबा मस्तनाथ मठ की हैं, जहां केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक विशेष कार्यक्रम में शिरकत की, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर बड़ा बयान दिया। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है कि शिक्षा नीति में 34 साल बाद बदलाव हुआ प्रधानमंत्री की बेहतर सोच का ही नतीजा है, जिसके तहत बच्चों को नैतिक, व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा देना ही मकसद है। हर कोई शिक्षा को बेहतर करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़े, इसके लिए लगे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये पहली बार है कि 34 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉन्च भी किया है। तो उस शिक्षा नीति के माध्यम से आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी की सोच उसमें पूरी दिखती है कि अभी की शिक्षा कैसी हो। गुरुकुल का जो सिस्टम था, जो ठीक उस तरह से कि बच्चे आए स्कूल में वो समझ के पढ़ें। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए, व्यवहारिक शिक्षा दी जाए, नैतिक शिक्षा दी जाए। इस तरह के सभी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी कुछ को इसमें समाहित किया गया है। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आज भारत बदल रहा है और आने वाले समय में और भी बदलाव होने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा की प्राथमिकता भी रहेगी, जो राष्ट्र के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निश्चित रूप से उसमें बदलाव होगा और अभी 1 साल हुए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को। शिक्षा नीति के माध्यम से हम जैसे हायर एजुकेशन में कई जगह हम बदलाव शुरू कर भी दिए हैं, और चूंकि स्कूली शिक्षा आप जानते हैं कि वो राज्य के साथ समवर्ती सूची में है, तो राज्य के साथ हम दोनों से एक समन्वय स्थापित कर राज्य में भी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक सभी राज्यों से जो बात हुई है, तो हर लोगों ने ये शिक्षा नीति व्यवहारिक है, हर लोग लगभग वो एक एक्सेप्ट भी किए हैं।
दरअसल केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ में महंत चांदनाथ की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची थी, जहां उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर जानकारी दी।